गुड मॉर्निंग बच्चों। परसों हम क्या लिए थे? परसों हम वीडियो 11th में कबीर के दोहे लिए थे ना। आज वीडियो सेकंड में पार्ट है 13 प्यारी बिटिया। बच्चों, प्यारी बिटिया किसे कहते हैं पता है आपको? प्यारी बिटिया उसे कहते हैं जो सबके लिए प्यारी रहती है, क्योंकि बच्चे जब छोटे रहते हैं तो सबके लिए प्यारी लगती है। उसकी मीठी मीठी बातें, उसके भोलेपन और सच कहना, झूठ नहीं कहना, तो उससे वो एक नादान रहती है। जब नादान रहती हो तो उसको कुछ भी सही गलत का पता नहीं रहता, तो जो भी हो सच कहती है और उसके मीठी मीठी बातों से सबका दिल क्या होता है, सबका दिल मोहित हो जाता है, यानी आकर्षित होता है। इस तरह से छोटे बच्चे सबके लिए बहुत ही प्यारे लगते हैं। उसी तरह से आज इस पार्ट में हम क्या ले रहे हैं बच्चों? आज इस पार्ट में हम प्यारी बिटिया ले रहे हैं। यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर देखिए, माँ अपनी बच्चों को किस तरह से प्यार कर रही है, दुला रही है। तो बच्चों, प्राणी जीव में माँ बाप और पशु पक्षियाँ भी अपने अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, है ना बच्चों? तो पशु पक्षियों में भी आप देखे होंगे, गाय देखो यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से गाय अपने बच्चों को प्यार करती है। तो हर पशु पक्षियाँ जो भी अपने बच्चों को जन्म देती है तो उस बच्चों के जन्म देने के बाद उसे बहुत ही प्यार करते हैं, है ना बच्चों? बंदरों का झुंड भी देखें ना। बंदर जब अपने छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से अपने पीठ पर बिठा के लेके जाते रहते हैं, इतना प्यार न बल्कि मानव मनुष्यों में बल्कि पशु पक्षियों में अपने बच्चों के साथ इतना लगाव प्यार रहता है। तो उसी तरह से आज इस पाठ में प्यारी बिटिया हम ले रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, लड़की है। इस पार्ट में क्या है? एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी लड़की यानी बच्ची है। ये क्या कर रही है? देखो यहाँ पर बूढ़े बाबा, जब वो एक बूढ़े बाबा को, ओल्ड मैन को देखी है, तब वो नाचते नाचते उसकी नजर एक बूढ़े बाबा की तरफ गई, एक आदमी की तरफ गई है, बूढ़े आदमी की तरफ। तो देखते ही वो बच्ची क्या करी, उस बूढ़े आदमी के पास आई और कहने लगी, बूढ़े बाबा क्यों बैठे हो, अपने घर जाओ। इस तरह से आप क्यों अकेले बैठे हो, अपने घर चले जाओ। इस तरह से लड़की उस बाबा से कहती है। रात अंधेरी सर्दी भरी, यहाँ बैठे क्या पाओ। तो इतनी रात गई और आप इस ठंड में, इस सर्दी में ऐसा अकेला क्यों बैठे हो। बूढ़ा कहता है, देखो बेटी, मैं हूँ बूढ़ा, चला नहीं अब जाता, आंखों से भी कम दिखता है, फिर बुखार भी आता। तो क्या बोले बूढ़ा बाबा कि हे बेटी, मैं एक बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अधिक नहीं चल पाता हूँ क्योंकि मैं बहुत कमजोर पड़ गया हूँ, तो मेरी आंखों से भी कम दिखता है। बच्चों, बूढ़े इंसान को आंखें कम दिखते हैं ना, क्योंकि वो कमजोरी पन महसूस करते हैं, इसलिए उनकी आंखें बराबर नहीं दिखती है, धुंधला धुंधलापन दिखता है। तो इस तरह से वो अंधेरी होने से, उसकी आंखें कमजोर होने से, दिखाई न अच्छी तरह से पड़ने से वो चल नहीं पा रहा था। तो आंखों से वो कम दिखता था, उसकी आंखें अच्छी तरह से यानी दिखाई नहीं पड़ रही थी और ऊपर से उसे बुखार भी था। तो इस तरह से वो कैसा जाता, अकेला घर नहीं जा सकता ना। लेकिन बच्ची को नहीं मालूम था। जब बच्चे उसे पूछी कि तुम घर जाओ, अकेले क्यों बैठे हो, तो इस बात का उत्तर बूढ़ा बाबा क्या बोलता है कि मैं बहुत ही कमजोर हो गया हूँ, मैं नहीं चल पाता हूँ, मेरे आंखें भी बहुत कमजोर हो गई है, मैं ठीक तरह से मुझे ठीक तरह से दिखाई नहीं पड़ती है और ऊपर से मुझे बुखार भी आया हुआ है। तो लड़की क्या कहती है, कहाँ तुम्हारा घर है बाबा, बोलो किसे बुलाऊं, यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, आओ राह दिखाऊं। बच्चों, बच्ची क्या बोलती है, बाबा तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें आपके घर को ले जाऊंगी, आप यहाँ अंधेरी रात में, जाड़े की रात में इस तरह से अकेले मत बैठो और चलो मैं तुम्हें अपने आपके घर ले जाऊंगी और तुम मुझे राह दिखाना, और राह दिखाऊं, इस तरह से आप मुझे बता दो और मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगी, राह दिखा दूंगी। बूढ़ा, बड़ी भली हो बिटिया रानी, कितनी अच्छी हो बिटिया रानी। रानी यानी छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं ना बिटिया रानी। तो पकड़ो मेरा हाथ, ठीक है, तुम मेरा हाथ पकड़ो और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, उसी रास्ते से तुम मुझे लेके जाना। धीरे धीरे चला चलूंगा मैं अब तेरे साथ,
ठीक है बिटिया, तुम मेरे हाथ पकड़कर मुझे लेके चलो, मैं धीरे धीरे चलूंगा और तुम्हारा हाथ पकड़ते हुए तुम मुझे रास्ता दिखाओ, मैं तुम्हें मेरा घर दिखाऊंगा। लड़की, दूर तुम्हारा घर है बाबा, चले चलो घर मेरे, आज रात को यहीं रहो, तुम जाना सुबह सवेरे। तो बच्ची क्या बोली, बाबा आपका घर दूर होगा ना, ठीक है पास ही मेरा घर है, आज आप मेरे घर पर ही रह जाइए, कल सवेरा होने के बाद आप अपने घर चल जा सकते हैं, यानी चले जा सकते हैं। बूढ़ा, सुखी रहो तुम प्यारी बिटिया, तुमने मुझे बचाया, रात अंधेरी सर्दी भरी, कांप रही थी काया। बच्चों सुखी रहो, इस तरह से बच्ची को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं बहुत रात हो गई ना बेटिया, ठीक है मेरी शरीर, काया यानी शरीर यानी बदन यानी देह। बच्चों ये पर्यायवाची शब्द है, एक मीनिंग्स का अनेक मीनिंग जब निकालते हैं तब उसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। काया यानी शरीर यानी देह यानी बदन, इस तरह से हम पर्यायवाची में लिख सकते हैं 2 से अधिक मीनिंग्स को। तो बच्ची को बाबा क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं सुखी रहो बिटिया, बहुत अंधेरी रात हो गई है, उस समय मेरी काया भी अधिक ठंड से कांप रही थी। तो इस तरह से बाबा बच्ची की बातों को मानते हुए एक दिन उसके पास रहकर और वो अपने घर चल दिए। तो इस तरह से बच्चों हर मुसीबतों का सामना न बल्कि छोटे बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी, जिस किसी को भी मुसीबत आती है तो उन्हें मदद करना चाहिए। देखिए छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची को किस तरह से यहाँ पर एक बूढ़े बाबा की मदद करना, यहाँ आलोचना जिस तरह से आई है, बच्चों आपके सोच में भी इस तरह से कल्पना आनी चाहिए, विचार आनी चाहिए कि अरे किसी को मुसीबत आई है तो हमें तुरंत उनके कष्टों को दूर करना चाहिए। मानव का यही एक प्रथम कर्तव्य बनता है बच्चों। तो यहाँ से आप इस तरह से समझ लीजिए कि नन्ही सी बच्ची किस तरह से एक मुसीबतों को अपना मुसीबत समझते हुए उसे मदद करी है, तभी इसे कहा जाता है इंसानियत। बच्चों इंसानियत किसे कहते हैं, इंसानियत उसे कहते हैं जो आपस में एक दूसरों की मदद करते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं, तभी वो इंसानियत कहलाती है। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची के दिल में इस तरह से विचार आना कितनी अच्छी बात है ना बच्चों। इसलिए अच्छे अच्छे काम करने से लोग हमें अच्छी तरह से पसंद करते हैं और हमारे पास आते हैं, हमें गले लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बच्चों बड़ों की आशीर्वाद लेना हमारे लिए बहुत ही महत्व होता है। बड़ों के आशीर्वाद से ही हम आगे सफल कामयाब पर पहुंचते हैं। बच्चों मैंने यहाँ पर मेरी सीखा है बूढ़ा यानी ओल्ड मैन, बूढ़े आदमियों को बोलते, बुजुर्गों को बोलते बच्चों। और अंधेरा बोलते डार्कनेस, बहुत ही रात हो जाती है ना, तो सर्दी यानी जाड़ा यानी कोल्ड, भरी यानी भरा हुआ पेड़, बुखार यानी ताप यानी फीवर, ठहरना यानी एक जगह पे ठहर जाना, रुक जाना यानी टू स्टॉप, राह बोलते रास्ता मार्ग यानी वे, भली यानी अच्छे गुड, धीरे यानी स्लोली यानी धीरे धीरे यानी हल्की हल्की, साथ यानी वित्त उसके साथ एक दूसरों के साथ, सुखी रहो अच्छी रहो, लाइव हैप्पी, काया यानी बॉडी यानी शरीर बदन देह। बच्चों समझ में आया? ओके आप इसका नोट्स यहाँ पर दिया गया है, लिखो में से मीनिंग्स के बाद आप लोग यहाँ पर लिखो क्वेश्चन जो दिया है, ये लिखो के 3 क्वेश्चंस लिखना और यहाँ पर आप बीट भी आपको लिखने का है। और शब्द भंडार में यहाँ पर गोलाकार दिया है, उसकी तरह से पॉइंट्स को देख के लिखिए और यहाँ पर अपोजिट वर्ड से इसका ये फिलअप कर दीजिए। और सृजनात्मक के बारे में यहाँ जो मदर टेरेसा दिया है, मदर टेरेसा के बारे में आप आपके पेरेंट्स को पूछ के 5 सेंटेंस लिख लीजिए। ओके समझ में आया बच्चों? ओके